और इस वक्त नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है? 5 लोग थे जिनके बारे में स्टेटस है कि अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी है कि शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास जो दिल्ली पुलिस है, मोरेना एन्क्लेव थाना है, उनको जानकारी मिली थी और जिसके बाद में जो घर है ZP ब्लॉक है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां से कुछ ही दूरी पर वो घर है जहां पर आग लगी थी, जिसमें कुल मिलाकर के 6 लोग थे जिन्हें बाहर निकाला गया। और बेहद जो है दुख की बात है कि उस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 महिलाएं बताई जा रही हैं, 2 पुरुष हैं और एक जो शख्स है उसे भी अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आग किस वजह से लगी है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की जो टीम है, फायर डिपार्टमेंट की टीम है, उन्होंने जो 4 मंजिला पूरा घर है उसको पूरा सर्च किया है और उसके बाद में देखा है कि कहीं और कोई शख्स तो उसमें कहीं अंदर तो झुलसा हुआ नहीं है। तो उसके बाद में पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि अभी और कोई शख्स अंदर नहीं है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जो उनके और आसपास के जो लोग हैं और इसी के साथ में जो उनके और परिवार के लोग हैं जो आसपास में रहते हैं, पुलिस ने उन सभी को बुलवाया है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि इस घर में कितने लोग थे, जिस वक्त आग लगी उस वक्त कितने लोग थे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है और आग लगने की क्या वजह है उसको लेकर के भी जांच की जा रही है। जी नीरज, जो जिनकी मौत हुई है कुछ पता चल पाया है झुलसने से हुई है या दम घुटने से हुई है? क्या वो लोग निकल नहीं पाए, उनको उतना वक्त नहीं मिल पाया? अगर आपकी बातचीत हुई लोगों से तो कुछ बताया उन्होंने? देखिए, यहाँ पर जो कि दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आग इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल गई क्योंकि घर के अंदर लकड़ी का सामान ज़्यादा था, जिस वजह से आग तेज़ी से फैलती हुई ऊपर तक चली गई और जो निकलने का रास्ता था वो एक सीढ़ी थी और जिस वजह से लोग जो है जल्दी से बाहर की तरफ नहीं आ पाए और इस वजह से जो झुलसने से और इसी के साथ में जो धुआं इतना ज़्यादा था कि वो बाहर की तरफ नहीं आ पाया। जो घर के अंदर लोग थे वो भी बाहर की तरफ नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से दम घुटने से भी उनकी मौत बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सुबह के वक्त जब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार मौत की वजह क्या थी, क्या जलने से मौत हुई है या फिर धुआं जो ज़्यादा हो गया था जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत आई, दम घुटने से मौत हुई है। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जो FSL की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है और तमाम जो एविडेंस है उनको वहां से इकट्ठा किया जा रहा है और इसी के साथ में जो घर के बाहर CCTV कैमरे लगे हैं और इसी के साथ जो पड़ोस में लगे हैं CCTV कैमरे, उनकी फुटेज को भी पुलिस जो है बारीकी से देख रही है ताकि आग लगने की वजह का पता चल सके। वहीं इसी के साथ में आपको बताऊं कि पीतमपुरा जो है एक दिल्ली का पॉश एरिया है और यहाँ आप देख सकते हैं ZP ब्लॉक है और ठीक आगे से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ही वो घर है जिसमें कि 4 से 5 मंजिला वो घर बना हुआ है और जिसकी वजह से ये आग जो है उसमें लकड़ी का सामान ज़्यादा था और जिस वजह से आग जो है ऊपर वाले फ्लोर तक फैलती हुई चली गई और आग को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। जी जो जिनकी डेथ हुई है उनके कोई जान पहचान के नाते रिश्तेदार कोई सामने आए हों और क्या वो किराएदार थे जो उस बिल्डिंग में रहते थे जिनकी जान गई है? देखिए, अभी तक जो परिवार के लोग हैं वो बेहद सदमे में हैं। हमने बात करने की भी कोशिश की और यहाँ आप देख सकते हैं जो एडिशनल CP हैं इस रेंज के, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, खुद जो DCP हैं वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं और इसी के साथ जो पूरा परिवार है वो बेहद सदमे में है और नहीं हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो कि इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि 8 बजे के आसपास का वक्त था। जो घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जो है घर से बाहर भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा जो आग थी वो कुछ ही मिनटों में इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसको कंट्रोल कर पाना जो है मुश्किल हो रहा था और जिस वजह से आग जो है लगातार फैलती हुई ऊपर तक चली गई। क्योंकि जब हमने उस घर को देखा
तो घर का बहुत सा ऐसा हिस्सा है जिसमें कि वुडन का काम हो रखा है, और जिस वजह से आग जो है बाहर का जो बालकोनी होती है वहाँ तक पहुँची हुई थी, और जो पूरा जो दरवाजे हैं उनको भी अपनी चपेट में ले रखा था। तो इस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज़्यादा थी और तेज़ी से फैलती हुई ऊपर वाले जो फ्लोर हैं उनको अपनी चपेट में लिया। यहाँ तकरीबन 8 फायर टेंडर जो हैं वो यहाँ मौके पर पहुँचे थे, और फायर की 8 गाड़ियों ने इस घर में लगी आग पर कंट्रोल पाया, और जिसके बाद में इस पूरे इलाके में जो आसपास के लोग थे सबको तितर बितर किया गया। उसी के साथ जो आसपास के लोग थे वो भी इसमें आए और फिर इस आग को कंट्रोल किया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हादसे में जो परिवार के लोग बताए जा रहे हैं उसमें 5 लोगों की डेथ हुई है। जी, दिल्ली के ही नागरिक थे या कहीं बाहर के थे, इसके बारे में कोई अपडेट नीरज? देखिए, अभी तक जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये कह पाना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है शुरुआती जांच में कि सभी लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे थे, सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये जानकारी फ़िलहाल अभी परिवार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली है। और लेकिन जिस तरीके से इसमें 3 महिलाएं थी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो एजिड भी महिला इसमें हो सकती है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो, बुज़ुर्ग हों, वो आग तेज़ी से लगने की वजह से बाहर की तरफ नहीं आ पाई हों। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी पुलिस का कहना है कि वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो 8 बजे का इंसिडेंट है और करीब अभी 11:15 बजे के आसपास का वक्त हुआ है। तो फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि इसमें हम जांच कर रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी देखा जा रहा है, जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनसे भी बात की जा रही है, ताकि जो इस पूरे मामले की वजह है वो सामने आ पाए। बिल्कुल नीरज, अभी जब मैं सुन रहा था जो फायर टेंडर ऑफिसर हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है, क्योंकि जैसा 8:07 के आसपास कॉल आया था, अभी 11:15 हो रहे, तो 3 घंटे का वक्त हुआ है। क्योंकि वो बता रहे थे कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें आग लगी है, वो डुप्लेक्स है, 2 घर है, किसमें आग लगी है, फिर आग ऊपर की तरफ गई है, और जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है उस पर कैजुअलिटी हुई है। तो आग कैसे लगी और आग इतनी जल्दी कैसे फैली है, ये तमाम पहलू हैं, जांच का विषय हैं, और इसको लेकर संभवतः हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस क्लैरिटी आ पाएगी पूरे सीन की। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे जैसे अभी आगे का समय बढ़ेगा उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अभी जो रेस्क्यू किया उन लोगों का, और उसके बाद में उन सभी की 5 लोगों की अस्पताल में डेथ हुई है। सुबह के वक्त उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और वहीं उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी पुलिस जो है वो बात कर रही है, जो पूरा इंसिडेंट है उसको जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पूरा रिहायशी एरिया है, क्योंकि सभी लोगों का ये कहना है कि पूरा परिवार बेहद बोलचाल में अच्छा था और हमेशा आसपास के लोगों से बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन अचानक से इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, और इस इंसिडेंट में 5 लोगों के मौत हो जाना एक ही परिवार के, तो ये बड़ी घटना है, बड़ी दुख की बात है जो आसपास के लोगों का ये भी कहना है। लेकिन कैमरे पर जो लोग हैं वो नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि सदमा बेहद ज़्यादा है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। नहीं, एक और बात जो इस वक्त कई लोगों के जहन में आ रही होगी नीरज, जिस वक्त आग लगी 8 बजे का टाइम है, 8 बजे दिल्ली में बहुत जल्दी लोग तो सोते नहीं हैं, और वो रेसिडेंशियल इलाका है। जब आग फैली तो आग जब की लपटें बाहर आई होंगी, तो क्या आसपास के लोगों ने मदद की कोशिश नहीं की, कोशिश की तो वो नाकाफी साबित हुई? क्या लोगों ने ऊपर से किसी तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की? इसके बारे में कुछ बता पाएं आप? देखिए, फिलहाल अभी जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि हमने जो है बहुत कोशिश भी की थी, पुलिस भी सही समय पर पहुंच गई थी, फायर डिपार्टमेंट भी पहुंच गया था, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। और जो बाहर का एरिया होता है, जो बालकोनी होती है, वहां तक भी आग बहुत तेजी से फैल रही थी, क्योंकि उस एरिया में वुडन का काम, लकड़ी का काम ज़्यादा था, और जिस वजह से आग जो है उस एरिया में फैली, और उसके बाद फिर जो ऊपर वाला फ्लोर है वहां तक भी आग फैलती हुई चली गई, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया था, और धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग जो अंदर फंसे थे वो बाहर की तरफ नहीं आ पा रहे थे, और जिस वजह से बड़ा इंसिडेंट सामने आया है। जी
चलिए, तो अभी पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि आपने बताया कि एडिशनल सीपी जो इलाके के हैं, जोन के हैं, वो भी आए थे, तो किसी ने कुछ नहीं बताया है अभी तक? देखिए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ही ये कंफर्म किया है कि इस हादसे में 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें कि 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। सभी जो बॉडीज हैं उनको हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और उसके बाद जो है कल देर शाम परिवार को, लोगों को बॉडी मिलेगी, और फिर 2 से 3 दिनों के बाद में जो शुरुआती रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उससे क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या थी। क्या जलने से मौत हुई है, क्या दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन 5 लोगों की मौत हो जाना इस एरिया में, और एक ही घर में आग लगने से मौत होना देश के राजधानी दिल्ली में एक बड़ी घटना है, और जिसके बाद से ही यहाँ दिल्ली पुलिस की जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आग लगने के बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान जाने की ये पहली घटना दिल्ली में नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस पूरी जानकारी के लिए।